एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ पर रेड अब हीड्रा के साथ अब उसके घर पर आ जाता है, जहाँ पर अब रेड पोसाइडोन से कहता है कि आज से मैं यहीं रहने वाला हूँ। ये सुनकर पोसाइडोन अब काफी ज्यादा डर जाता है और अब वो हीड्रा से आकर कहता है कि आखिरकार रेड यहाँ पर क्यों रहने वाला है। तो हीड्रा कहती है कि रेड के पास रहने के लिए कोई भी जगह नहीं है, क्योंकि वो थोड़ा सा गरीब है और वैसे भी अगर वो हमारे साथ रहेगा तो उस पर स्टडी करना और भी ज्यादा ईजी हो जाएगा। तो पोसाइडोन कहते हैं कि लेकिन रेड एक लड़का है, वो कुछ भी बुरी चीजें कर सकता है। जिस पर अब हीड्रा कहती है कि लेकिन तुम भी तो एक लड़के हो। जिस पर पोसाइडोन कहता है कि मैं आपकी फैमिली को 3 जनरेशन से सर्व कर रहा हूँ, आप मेरी एक पोती की तरह हो। पर जो रेड है वो तो एक यंग लड़का है और यंग लड़के अपने हार्मोन्स को कंट्रोल नहीं कर पाते। पता नहीं कि रेड आपके साथ कुछ भी कर देगा। तो हीड्रा भी अब थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती है। वो सोचने लगती है कि हाँ, शायद से रेड ऐसा कर तो सकता है। ये सुनते ही पोसाइडोन अब सीधा रेड के पास पहुंच जाता है और अब वो उसे कहता है कि अगर तुम यहाँ पर रहने वाले हो तो तुम्हें प्लीज एक काम करना पड़ेगा। जिस पर रेड भी कहते हैं ठीक है बोलो। तो पोसाइडोन अब उसे कहता है कि तुम्हें अपना कटवाना पड़ेगा। ये सुनकर रेड डर जाता है और अब वो उसे भागने लगता है। वहीं पर पोसाइडोन भी अब उसका पीछा करता है रेड का काटने के लिए। ये सब कुछ देख हीड्रा वहाँ पर आ जाती है और वो उन दोनों को रुकवा लेती है। तभी हम लोग अब देखते हैं कि घर की कोई बेल बजा रहा होता है, पर वो लोग तो आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं, इसलिए जो भी बेल बजा रहा होता है वो सीधा अंदर आ जाता है। हमें पता चलता है कि ये तो वही लड़की होती है जिसको हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था। वो भी रेड और हीड्रा को अजीब हालत में देख लेती है और अब उन लोगों से कहती है कि ये तो दिन में काफी जल्दी है। वहीं उस लड़की के साथ में जो लड़का होता है वो उन लोगों से कहता है कि ऐसी हरकतें जरा करनी बंद करो। अगले सीन में वो सब एक साथ बैठे होते हैं, जहाँ पे वो लड़की बताती है कि वो एवोलस्ट एम्पायर की 3rd प्रिंसेस है और उसका नाम टेल्टिना है। और इसकी साइड में जो बंदा है वो उसका अटेंडेंट और हीरो है, उसका नाम लोजी है। तभी लोजी अपनी तलवार निकाल लेता है और अब उन लोगों से कहता है कि मैं तुम लोग को मारूंगा क्योंकि तुम लोगों ने क्राइम किया है। तुम्हारा क्राइम ये है कि तुमने टेल्टिना को अपनी अजीब हरकतें दिखाई है। ये सुनकर टेल्टिना उसे चुप कराती है और कहती है कि हमारी गलती है कि हम लोग बिना बोले अंदर आ गए। वहीं हीड्रा उन लोग को समझाने की कोशिश करती है कि जैसा तुम लोग सोच रहे हो वैसा तो हुआ भी नहीं था। दूसरी तरफ टेल्टिना अब लोजी से कहती है कि तुम्हें थोड़ा बहुत और काइंड बनना पड़ेगा और अंडरस्टैंडिंग बनना पड़ेगा, तभी तो लोग तुम्हें पसंद करेंगे। जिस पर अब लोजी अब थोड़ा रोमांटिक हो जाता है और अब उसे कहता है कि मुझे तो सिर्फ आपका ही प्यार चाहिए। जिसके बाद टेल्टिना अब सामने की तरफ एक बोतल रख देती है और कहती है कि हम लोग यहाँ पर इस वजह से आए हैं। वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम इस मैजिक टूल को एनालाइज करो और इन्हें कलेक्ट करने में भी हमारी मदद करो। इस चीज को देखकर रेड कहता है कि ये तो वही चीज है जो कि उस बूढ़े आदमी के सर पर थी। जिस पर हीड्रा भी कहती हाँ और अब वो टेल्टिना को सारी घटना बता देती है और अब वो बताती है कि उसके बाद वो जो बूढ़ा आदमी था वो गायब हो गया। जिस पर टेल्टिना कहती है कि चिंता मत करो, वो बूढ़ा पर्सन अब ठीक है। वैसे मुझे नहीं पता था कि तुम ही लोगों ने उस मॉन्स्टर को हराया है। तो हीड्रा कहने लगती है कि उसे मैंने नहीं बल्कि रेड ने हराया था। तो अब रेड भी बताने लगता है कि हाँ, हमने उसे विक्ट्री किजुना बस्टर से हराया था। ये सुनकर टेल्टिना अब पूछती है कि वो क्या होता है। ये सुनकर अब हीड्रा रेड से कहती है कि अपने बारे में बताना बंद करो, नहीं तो तुम्हारे बारे में ही बताते बताते काफी टाइम निकल जाएगा। वहीं टेल्टिना को लगने लगता है कि जो किजुना बस्टर है वो हीड्रा का ही कोई इन्वेंशन है। वो उससे कहती है कि तुम काफी कमाल के हो, शायद से तुम इन माना सीड्स के बारे में भी इन्फॉर्मेशन पता लगा पाओ। जो सुनकर हीड्रा कहती है कि क्या ये माना सीड्स होती है। तो टेल्टिना कहती है हाँ, जिन किसी के पास भी सीड होती है उनका माना एम्पलीफाइड हो जाता है। इससे एक स्पेशल तरीके का मैजिक खुल जाता है जो कि उन्हें अलाउ करता है अपने डिजायर्स को पूरा करने में। इसे प्रिविलेज स्पेल कहा जाता है। जो सुनकर रेड कहता है कि हीड्रा के मैजिक से ये कैसे अलग है। तो टेल्टिना कहती है कि इमेजिन करो कि किसी पर्सन को इतना पैसा चाहिए कि अनकाउंटेबल हो, तभी उन्हें एक ऐसी स्पेल मिल जाए जिसका यूज करके वो किसी भी चीज को अगर टच करे तो वो गोल्ड की बदल जाए। या फिर कोई अपने कीमती ट्रेजर को प्रोटेक्ट करना चाहता है तो वो एक बैरियर स्पेल को ऑब्टेन कर लेते हैं जो कि 30,000 मीटर्स की प्रॉपर्टी को कवर कर ले। और ऐसी एबिलिटीज इसी माना सीड से मिल सकती है, वो भी बिना किसी ट्रेनिंग के। वहीं हीड्रा कहती है कि ये चीज तो काफी काम की लगती है। तो टेल्टिना कहती है कि अच्छी चीजें भी बुरी होती है, क्योंकि जब ये सीड ग्रोथ करती है तो ये होस्ट की बॉडी को पूरी तरीके से कवर कर लेती है और उन्हें एक मॉन्स्टर माना बीस्ट के अंदर ट्रांसफॉर्म कर देती है। जिस पर हीड्रा कहती है कि अगर तुम्हें पता है कि ये इतना खतरनाक है तो रॉयल फैमिली से बैन क्यों नहीं कर देती। तो टेल्टिना कहती है कि ऐसा हो सकता है कि जो रॉयल स्केप्टर शाहुआ है उसी का इन सीड्स के साथ कुछ लेना देना है। मेरे पास कोई प्रूफ तो नहीं है, पर ये जो माना सीड्स होती है ये काफी एक्सपेंसिव होते हैं, इस वजह से इन्हें सिर्फ नोबल लोग ही खरीद सकते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि इन सब के बारे में रॉयल स्केप्टर को पता ही नहीं है, पर फिर भी वो चुप है। इस पर रेड कहता है कि अगर ऐसी बात है तो चलो फिर पता लगाते हैं। तो टेल्टिना कहती है कि जो रॉयल स्केप्टर है वो रॉयल फैमिली के कुछ मेंबर्स को बैकअप दे रही है, इसलिए अगर मैं केयरफुल नहीं रहूंगी तो मुझे भी निकाल दिया जाएगा। पर जो एरिस्टोक्रेसी है वो प्रिविलेज स्पेल का यूज करके लोगों को परेशान कर रहे हैं। एक प्रिंसेस होने के तौर पर ये मेरी ड्यूटी है कि इस मैटर को ठीक किया जाए, भले इससे रॉयल स्केप्टर और मेरी फैमिली के बीच में लड़ाई क्यों ना शुरू हो जाए।
ऐसा करने के लिए हीड्रा मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, क्योंकि तुम भी एक रॉयल स्केप्टर की फैमिली की थी। ये सुनकर हीड्रा अब उसे कहती है ठीक है, मैं भी इस मैटर को इग्नोर नहीं कर सकती हूँ, मैं मदद जरूर करूंगी। वहीं पर हीड्रा अब अपने मन में कह रही होती है कि मैं तो एक तीर से 2 निशाने लगा दूंगी, मैं रॉयल स्केप्टर को भी हरा दूंगी और रॉयल्स लोगों के सामने भी मेरा नाम बन जाएगा। तभी रेड भी अब कहने लगता है कि अगर दुनिया खतरे में है तो मैं भी मदद करूंगा, जिस पर टेल्टिना कहती है ठीक है, जितनी मदद होगी उतना ही बेहतर है। वह ये सुनते ही लोजी कहता है कि मुझे दिक्कत है। ऐसा बोलने के बाद वो टेल्टिना को अपने पास ले आता है और रेड के ऊपर तलवार रख देता है। वह रेड से कहता है कि मैं तुम जैसे एक छोटे से एडवेंचरर को, जिसको मैंने भी नहीं है, तो मैं तुम्हें टेल्टिना के साथ आने भी नहीं दूंगा। और वैसे भी मैं चाहता हूँ कि टेल्टिना की जर्नी पर सिर्फ मैं ही रहूं, और वैसे भी टेल्टिना मैं ही काफी हूँ दुश्मनों को हराने के लिए। ये सुनकर रेड भी अब गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं कमजोर हूँ? अगर ऐसी बात है तो मैं अपनी ताकत तुम्हें दिखाता हूँ। तो अब लोजी भी मान जाता है। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि वो दोनों अब एक बैटल करने के लिए आ जाते हैं, जहाँ टेल्टिना अब हीड्रा से कहती है कि लोजी काफी पावरफुल है, उसके जो इक्विपमेंट्स है वो भी लेजेंडरी डिवाइन ट्रेजर के हैं। कहा जाता है कि इन्हें उस हीरो ने पहना था जिसने डीमन क्वीन को सील किया था, और उसकी स्वॉर्ड भी होली स्वॉर्ड है रॉयल फैमिली की। वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन है, मुझे लगता है कि डायरेक्ट कॉम्बैट में उसे कोई हरा सकता है। दूसरी तरफ रेड भी अब कहने लगता है कि अगर मैं जीता तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा टेल्टिना। तो लोजी मान जाता है और अब वो रेड से कहता है कि ठीक है, अगर मैं जीता तो तुम हमारे सामने कभी भी नहीं दिखोगे, जिस पर रेड भी कहते हैं ठीक है। ऐसा बोलने के बाद वो ट्रांसफॉर्म करता है, पर लोजी बिल्कुल भी शॉक नहीं होता है। ये देखकर तो अब हीड्रा शॉक हो जाती है कि रेड की ट्रांसफॉर्मेशन देखने के बाद भी लोजी बिल्कुल भी नहीं हिला। पर जो टेल्टिना होती है वो तो कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। वो कहने लगती है कि आखिर ये कौन सा मैजिक है जो कि रेड यूज कर रहा है। इसके बाद हम लोग अब देखते हैं कि उन लोग के बीच में फाइट अब शुरू हो जाती है। उन लोग की फाइट अब काफी खतरनाक चलती है। वहीं पर रेड अब थोड़ा सा पीछे हो जाता है। वह मन में कहने लगता है कि लोजी तो दुश्मन के जनरल से भी ज्यादा ताकतवर है। दूसरी तरफ लोजी भी रेड की तारीफ कर रहा होता है और अब वो कहता है कि लगता है कि मुझे भी सीरियस होना पड़ेगा। ऐसा बोलने के बाद वो अपनी तलवार को और भी ज्यादा अपग्रेड कर लेता है, जो देख कर रेड कहता है कि मैं चलो फिर से सीरियस हो जाता हूँ। ऐसा बोलने के बाद रेड अपने किज़ुना बीस्ट को बुलाता है और अब वो बदलकर किज़ुना काइजर में बदल देता है। ये चीज देखने के बाद तो लोजी की हवा टाइट हो जाती है। तो हम देखते हैं कि उस चीज के अंदर तो टेल्टिना भी होती है। वो कहती है कि आखिर ये क्या है। उसे देखकर हीड्रा शॉक हो जाती है और वो रेड से कहती है कि यहाँ पर आने के लिए तो लोगों का बॉन्ड होना चाहिए ना, पर तुमने तो उसके साथ काफी कम बात करी है, तो फिर वो यहाँ पर कैसे आ पाई। जिस पर रेड कहता है कि टेल्टिना ने अपना इंट्रोडक्शन दिया और उसने ये भी एक्सप्लेन किया कि आखिर वो किस चीज के पीछे है, और मैंने उसकी बात को मान भी लिया। इतना ही काफी है एक बॉन्ड बनाने के लिए। तभी टेल्टिना अब ऊपर से लोजी को बुलाती है कि यहाँ का व्यू तो काफी प्यारा है। वह ये देखकर लोजी काफी गुस्से में आ जाता है और अब वो रेड से कहते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने प्रिंसेस को कब्जे में ले लिया, उन्हें अभी के अभी वापस दो। ऐसा बोलने के बाद अब वो उसके ऊपर हमला कर देता है, जो देखकर रेड भी अब उसके ऊपर हमले करने लगता है। पर लोजी कुछ ज्यादा ही छोटा होता है, इस वजह से उसके हमले उसे लग ही नहीं रहे होते हैं। वो बार बार अटैक्स को डॉज कर रहा होता है। इस वजह से अब रेड के पास और कोई चॉइस ही नहीं बचती है, इसलिए वो आसमान से अपनी बोन स्वॉर्ड को बुला लेता है। तो लोजी कहते हैं कि इतना काफी नहीं है मुझे हराने के लिए, जिस पर रेड कहते हैं कि हाँ मुझे पता है, पर ये एक तलवार नहीं बल्कि ये एक पंखा है। ऐसा बोलने के बाद रेड अब उस तलवार से हवा करता है, जिसके से काफी तेज हवा की वजह से अब लोजी काफी दूर उड़ जाता है और अब इसी तरीके से इस फाइट को रेड जीत आता है। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि शाम होती है। वो लोग भी अब लोजी के पास पहुंच जाते हैं और अब क्योंकि रेड जीत चुका है, लोजी को भी अब मानना पड़ता है कि रेड अब उन लोग के साथ आ सकता है। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि वो इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए जर्नी पर चले जाते हैं, जहाँ हीड्रा अब पोसाइडोन से कहती है कि जब तक मैं जा रही हूँ तब तक मेरे घर का ख्याल रखना। तब पोसाइडोन भी कहते हैं ठीक है, पर वो रेड से भी कहते हैं कि जरा ध्यान रखना, नहीं तो मैं तुम्हारा काट दूंगा। तब रेड भी डर जाता है और वो कहते हैं ठीक है। इसके बाद वो सभी लोग एक ऐसे टाउन में आते हैं जो कि कभी भी सोता नहीं है। इस टाउन का नाम है अकालीना। उन लोग का शक है कि यहाँ का जो लॉर्ड है उसके पास एक माना सीड है। इसके बाद वो जा रहे होते हैं, जहाँ रेड उन लोगों से कहते हैं कि चलो जल्दी से आगे बढ़ो। वहीं लोजी अब रेड का पूरा नाम लेकर कह रहा होता है कि जरा चुप रहो, जो देखकर रेड उससे कहता है कि तुम मुझे रेड भी बुला सकते हो। टेल्टिना भी मुझे रेड कह के बुलाती है, मैं भी उसे टेल्टिना कहता हूँ। ये सुनकर लोजी अब गुस्से में आ जाता है और कहता है कि टेल्टिना ने मुझे तो आज तक कभी भी निकनेम से नहीं बुलाया। तो रेड कहते हैं ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें निकनेम से बुलाता हूँ, तुम्हारा नाम आज से लो है। ये सुनकर लोजी गुस्से में आ जाता है और अब वो रेड के पीछे पड़ जाता है उसे मारने के लिए। इसके बाद वो लोग अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं, जहाँ प्रिंसेस अब ये बताती है कि यहाँ पर एडवेंचर्स और मर्चेंट के साथ साथ भी अलग अलग वैरायटी के लोग मिलते हैं। वो लोग अब यहाँ पहुंचते हैं और देखते हैं कि यहाँ तो कोई भी नहीं होता है। वो लोग अब सोचने लगते हैं कि आखिरकार अब वो लोग लॉर्ड के बारे में किससे पूछेंगे। वहीं अब प्रिंसेस भी कहने लगती है कि पहली बार मैं इतना शांति वाला टाउन देख रही हूँ, लगता है कि माना सीड से ही कुछ रिलेटेड होगा यहाँ। तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जिसने अपना चेहरा
सारा ढका हुआ था। वो अब उन लोगों से कहती है कि मैं तुम लोग को एडवाइस देती हूँ कि लॉर्ड के बारे में पूछना बंद करो। मुझे पता है कि तुम यहाँ के लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हो, पर तुम लोग नहीं पूछ पाओगे क्योंकि यहाँ पर एक रूल है, यहाँ के लोग आउटसाइडर को लॉर्ड के बारे में कुछ भी नहीं बता सकते हैं। अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो तो जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ। ऐसा बोलने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। वहीं प्रिंसेस अब कहने लगती है कि लॉर्ड को इन सब के बारे में कैसे पता कि आउटसाइडर आते हैं उसके बारे में पूछते हैं। तो हीड्रा कहती है कि मेरे ख्याल से वो मैजिक फील्ड का यूज करता है। मैं मैजिक फील्ड को सेंस कर पा रही हूँ कि वो पूरे टाउन के ऊपर लगा हुआ है। जरूर वो लॉर्ड अपनी पावर को यूज करके पूरे टाउन के ऊपर नजर रखता है, शायद से उसके पास प्रिविलेज स्पेल है। तभी वहाँ पर एक मॉन्स्टर जैसी चीज आ जाती है और अब वो कहती है कि लॉर्ड के बारे में कुछ भी बुरा भला मत बोलो। ऐसा बोलने के बाद वो हीड्रा के ऊपर हमला कर देती है, जो देखकर रेड अब हीड्रा को साइड में कर देता है। वो लोग अब सोचने लगते हैं कि आखिर ये क्या चीज है। तो हीड्रा कहती है कि शायद से लॉर्ड की प्रिविलेज स्पेल का ही कोई हिस्सा है। तब अब वहाँ पर इस टाउन का लॉर्ड ही आ जाता है। वो अब कहता है कि क्या तुम्हें प्रिविलेज स्पेल के बारे में पता है। वो अब अपना नाम लोलू गाट बताता है। कितना अजीब नाम है भाई इसका, मैं तो इसको लॉर्ड बुलाने वाला हूँ। उसे देखकर प्रिंसेस अब उसके सामने आ जाती है और वो कहती है कि मैं एवोलोस्ट एम्पायर की तीसरी प्रिंसेस टेल्टिना हूँ। तुम मैजिक का यूज करके अपने लोगों को डराती हो, इस चीज को मैं अनदेखा नहीं कर सकती हूँ। मैं तुम्हें ऑर्डर देती हूँ कि तुम अपने माना सीड को अभी के अभी फेंक दो। ये सुनकर लॉर्ड अब कहता है कि मैंने तो अपने लोगों के खिलाफ कुछ भी नहीं किया, मैं तो बस इस टाउन के ऊपर शांति ला रहा हूँ। जो सुनकर रेड कहते हैं कि इस तरीके से लोगों को धमकाना तुम्हें शांति वाला काम लगता है। जिस पर अब लॉर्ड कहते हैं कि ये कोई धमकी नहीं है, बल्कि मैं तो बस उन्हें गाइडेंस दे रहा हूँ। इस शहर के ज्यादातर लोग खो चुके हैं, उन्हें बिल्कुल भी होप नहीं है पैराडाइज ढूंढने की। मैंने तो बस गलत रस्तों में कांटे फेंके हैं जिससे कि लोग सही रास्ते में जाएं। जिस पर अब रेड कहते हैं कि जरा एक बार देखो तो लोग तुमसे डरे हुए हैं। अगर तुम उन्हें सही रास्ता दिखाना चाहते हो तो तुम उनके हाथ को पकड़ो और उन्हें सही रास्ता दिखाओ। तभी प्रिंसेस भी कहती हाँ रेड सही कह रहे हैं, अगर तुम्हें लोगों को शांति में रखना है तो तुम्हें वो करना चाहिए जो लोग चाहते हैं। जो सुनकर लॉर्ड कहते हैं कि तुम भले ही कुछ भी कहो, लोग मेरे रूल्स को फॉलो करते हैं और अच्छे से रहते हैं, इससे तुम लोग का क्या दिक्कत है। ये सुनकर रेड गुस्से में आ जाता है और कहते हैं कि अब समझ आ गया कि तुम ऑर्डर्स को नहीं मानोगे। ऐसा बोलने के बाद रेड अब उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। जो देखकर लॉर्ड अब उसे कहते हैं कि तुम्हारी किस्मत बेकार है, तुम मेरे तरीके को देख ही नहीं पाए। ऐसा बोलने के बाद वो अपने साथियों को भेज देता है रेड के ऊपर हमला करने के लिए। इसके बाद लॉर्ड के जो मॉन्स्टर होते हैं वो रेड के ऊपर काफी तेज से हमला कर पा रहे होते हैं। रेड भी अब देख ही नहीं पा रहा होता है कि हमला उसे कहाँ से लग रहा है। दूसरी तरफ हीड्रा भी समझ आती है कि लॉर्ड के जो प्रिविलेज स्पेल की पावर है उसका यूज करके जो मैजिक फील्ड उसने पूरे टाउन में डाल रखी है, इसका यूज करके वो डिटेक्ट कर सकता है कि कौन उसके रूल्स को डिसोबे कर रहा है और फिर वो अपने फैमिलियर्स को वहाँ पे भेज देता है उन लोगों को पनिश करने के लिए। वहीं लॉर्ड भी अब कहने लगता है कि जो भी मेरे ऑर्डर्स को पूरा नहीं करेगा उन्हें पनिशमेंट मिलेगी जब तक वो चुप नहीं हो जाएंगे। वहीं हीड्रा ये भी समझ आती है कि मैजिक फील्ड का यूज करके जो लॉर्ड है उससे रेड के ब्लाइंड स्पॉट्स के बारे में पता चल रहा है, इसलिए इस लॉर्ड के फैमिलियर्स रेड के ऊपर इतना तेजी से हमला कर पा रहे हैं। हीड्रा अब कहती है कि इतना सब कुछ करने के लिए काफी ज्यादा माना लगता है और काफी कंट्रोल भी लगता है कि माना सीड और प्रिविलेज स्पेल यही प्रोवाइड करती है। दूसरी तरफ प्रिंसेस भी अब लोजी से कहती है कि जाओ जाकर रेड की मदद करो, जिस पर वो मना कर देता है और कहता है कि मुझे काफी मजा आ रहा है रेड को पिटते हुए देखने में। वहीं रेड अब कहने लगता है कि मुझे अपने काइजर को बुलाना पड़ेगा। रेड अब काइजर को बुलाने वाला होता है, तभी अब उसके ऊपर वो फैमिलियर्स काफी जोर से हमला कर देते हैं, जिसके वजह रेड का अब सूट भी टूट जाता है। इसी के बाद वो फैमिलियर फिर से वहां पर आ जाता है रेड के ऊपर हमला करके उसे पूरी तरीके से खत्म करने के लिए। और अब इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।